कदम जिधर पड़ जाए वो जंगल की तरफ क्यों ना हो, मगर तेरे कदम के सदके अल्लाह तबारक व तआला जंगल को जंगल नहीं रखता बल्कि सिराते मुस्तकीम में बदल दिया करता। आला हजरत सरकार तो आगे बढ़कर यूं फरमाते हैं, महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरी जात तो आला अरफा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। महबूब तेरी जात का क्या कहना, तेरी जात तो आला अरफा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि सिराते मुस्तकीम मुस्तफा की जात का नाम है। मुस्तफा के बाद मुस्तफा के बाद अबू बकर उमर का नाम ही सिराते मुस्तकीम है। इस जमाने में हमारे सामने एक बहुत बड़ा पीर है। उस पीर साहब का नाम क्या है? मौलाना मोबाइल। जानते हैं इसको? मौलाना मोबाइल। इनके 3 खलीफे हैं, मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और हजरत अल्लामा गूगल। सबसे ज्यादा नॉलेज इसके पास है। हमारे नौजवान कान में ईयरफोन लगाकर क्या सुनते हैं? दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। भाई मजाक में ना लो, हल्के में ना लो। सिद्दीक़ हजरत अबू बकर की जात वो जात है जिनकी सहाबियत का इनकार भी कुफ्र होता है। अल्लामा काजी अयाज लिखते हैं, मन अनकर सुहबत सिद्दीक़ फकद कफर। जिसने अबू बकर की सहाबियत का इनकार किया वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होगा। पूछा गया हुजूर ये कैसे? दलील में लिखते हैं, लिअन्न सुहबतहु साबिततुन बिन्नस्सिल कुरआनी। इसलिए कि अबू बकर की सहाबियत नस्स कुरआनी से साबित है। इस जमाने में कुछ लोग हैं जो हजरत अबू बकर को सिद्दीक मानना नहीं चाहते, सिद्दीक अकबर मानना नहीं चाहते, और आज के जमाने में बड़ी बड़ी खानकाहों के छोटे छोटे सज्जादा नशीन इस बात पर अड़े हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम अली को बिला शक व शुबा अल्लाह के वली, अल्लाह का वली मानते हैं, मगर बिला फसल और इसको कलमाए तैयबा का हिस्सा और जुज नहीं मानते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ तक खत्म है। खबरदार, अब सुन लीजिए अली के बेटे क्या कहते हैं। किसी ने पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक से, अन हिलियत सुयूफ, तलवार के दस्ते पर सोना चढ़ाना कैसा है, मसला पूछा उनसे। तो उन्होंने जवाब दिया, फकद हल्ला, ये जायज है। तो उनसे पूछा कि हुजूर दलील क्या है? तो फरमाते हैं, फकद हल्ला बिहा अबू बकर as-सिद्दीक सैफहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार के दस्ते पर सोना चढ़ाया था। सवाल ये हुआ कि शरीयत की दलील क्या है? तो अली के बेटे ने शरीयत के दलील में और जवाज को साबित करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के अमल को पेश कर दिया। तो वो शख्स पूछा कि हुजूर आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो रिवायत में बात आती है, फवसब सौबहु वस्तक़बल अल-क़िबला। अली के बेटे खड़े हो गए, अपने जुब्बे को पकड़ लिया
का रुख करते हुए फरमाया, नाम अन्नहु अस्सिद्दीक, नाम अन्नहु अस्सिद्दीक, नाम अन्नहु अस्सिद्दीक। अरे हाँ हाँ, अली के बेटे गवाही देते हैं, अबू बकर सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। खबरदार लोगों, राफिजियों की बात पर भरोसा मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे आला हजरत अहले बैत को नहीं मानते थे। मैं कहता हूं कम बख्तो, जब तुम्हारे सामने कोई आले रसूल सैयद ज़ादे आ जाते हैं, सलाम कर लेते हो, दस्त बोसी कर लेते हो, कभी कदम बोसी भी कर लेते हो, दुआएं मांगकर पीछे भाग जाते हो। मगर हमारे इमाम तो वो हैं जिन्होंने लिखा, इलाही दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। खबरदार लोगों, आला हजरत पर उंगली उठाने से पहले जरा सोचो तो सही कि किसके बारे तुम बोलना चाहते हो, किसके खिलाफ तुम जुबान खोल रहे हो। देखिए, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, राफजी वाला मैटर तो है ही इस जमाने में, और इस जमाने में दूसरा एक फितना भी है, वो अहले हदीस वाला मसला। हम लोग क्या हैं बताएं? अहले सुन्नत। वो कहते हैं हम अहले हदीस। होना क्या चाहिए? मैं कहता हूं अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, तो उससे प्रोडक्शन निकलेगा कैसे? जब फैक्ट्री होगी तो फिर सामान निकलेगा, जब फैक्ट्री है ही नहीं तो फिर कैसे निकलेगा? तो लोग पूछते हैं मौलवी अहमद रजा, क्या अहले सुन्नत की कोई फैक्ट्री है? मैं कहता हूं हाँ, फैक्ट्री भी है, रिटेल भी है, पाइकारी भी है, होलसेल भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो वो पूछते हैं कैसे? मैंने कहा सिहा सित्ता की तिरमिजी उठाओ, हदीस के अंदर है मिन अहली सुन्नत वल जमाअ। लफ्ज़ ये जुमला सिहा सित्ता की तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है। अहलु सुन्नत वल जमाअ ये तिरमिजी के अंदर मौजूद है। अब आइए फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हमने हदीस से दिखा दिया। अब जब कोई सामान मार्केट में आता है तो उसके प्रमोशन के लिए किसी बड़े आदमी के हाथ में वो चीज थमा दी जाती है, वो दिखा देते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, लोग खरीदने लगते हैं। तो ये तो मुस्तफा के जमाने से अहले सुन्नत हम तक चला आ रहा है। इसका प्रमोशन कहाँ हुआ, किसने किया? करबला की सरजमी पर हजरत इमाम हुसैन ने इस चीज का प्रमोशन किया। क्या रिवायत में है? मैं कहता हूं हाँ, अल कामिल उठाइए और पढ़िए। हजरत इमाम हुसैन करबला की धरती पर अपने आखिरी खुतबे में ये फरमाया था, अवलम यबलुगकुम कौलुन मुस्तफीद, ऐ जालिमों, क्या तुम्हारे कानों तक मेरे दादा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें नहीं पहुंची? काला ली वले अखी हसन, मुस्तफा ने मेरे बारे, मेरे बड़े भाई हसन के बारे में फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहली सुन्नत वल जमाअ। ऐ हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों के तारे हो। अब आइए, ये किताब अभी गाड़ी के अंदर थी तो मैं दिखा देता हूँ। मजमुअतुल फतावा इब्न तैमिया, अहले हदीस के जो सबसे बड़े मौलवी, ये उनकी किताब है, 20 जिल्दों पर है। जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 96 है। इसमें अहले हदीस के मौलवी इब्न तैमिया डिक्लेरेशन देते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअ। जन्नत में जाने वाली एक ही जमात है और उस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात।
जिंदाबाद। जिंदाबाद। ख्वाजा के हिंदुस्तान से सुन्नियों के ईमान को आसानी से लूटने नहीं देंगे। अरे आला हजरत के गुलाम अभी सब मौजूद हैं। इतना आसान नहीं है भाई। हाँ, मजमुअतुल फतावा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 96 के अंदर है, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। जन्नत में जाएगी एक ही जमात और उसी का नाम है अहले सुन्नत। तभी तो तुम्हारे इमाम, हमारे इमाम, सुन्नियों के इमाम लिखते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तभी तो कहते हैं हमारे आला हज़रत। आइए फिर आगे की तरफ चलते हैं। मैयत को जब हम कब्र में सुलाते हैं, मिट्टी डालते हैं कब्र पर, तो क्या पढ़ते हैं? बोलिए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा व मिन्हा तारतन उखरा। अब देखिए हमारे कुछ अहले हदीस भाई निकल गए, ये बोल रहे हैं कि हदीस में ये बात है नहीं। मैं कहता हूँ किसने कहा हदीस में नहीं है? मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसमें सराहत के साथ हदीस है। क्या हदीस है जरा सुन लीजिए। लम्मा उदिअत उम्म कुलसूम बिन्त रसूलिल्लाह, मुस्तफा की बेटी हजरत उम्म कुलसूम को जब कब्र के अंदर रखा गया तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लभाए अक़दस से खुद फरमाने लगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। किसमें है? मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। दुनिया के अंदर शर्क गर्द कोई ऐसा मौलवी पैदा नहीं हुआ जो इमाम अहमद बिन हम्बल को पार करके आगे चले जाए और इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत करदा चीज को वो रद्द कर नहीं। अब ये लोग अगर पूछते हैं कि भाई तुम तो मिट्टी 3-3 बार में डालते हो, एक बार तो नहीं दे देते हो, तो ये बात कहां से साबित है? तो इनसे कहिएगा तफसीर इब्न कसीर, जब शदीद गर्मी का मौसम होता है उस वक्त अगर इनके सामने तफसीर इब्न कसीर रख दी जाए तो फौरन जो इनको बुखार आ जाएगा, इतना ठंड पड़ जाएगा इनका। तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर है कि हज़रत जनाज़तुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल की बारगाह में एक जनाजा हाजिर हुआ, लोग ले आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज पढ़ा, फिर उसकी तदफीन के लिए लोग उनको कब्र की तरफ ले गए, फिर उनको कब्र के अंदर रखा गया। फ़अख़ज़ क़ब्दतम मिनत तुराब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथ में उठाया, फ़अल्क़ाहा, हुजूर ने उस मिट्टी को डाला कब्र पर, फ़क़ाल, और कहा मिन्हा खलकनाकुम, तुम अख़ज़ क़ब्दतन उख़रा, दूसरी मुट्ठी मिट्टी ली और फिर फरमाया दूसरा हिस्सा, फिर तीसरी बार मिट्टी को हाथ में उठाया, फिर तीसरे हिस्से को पढ़कर अल्लाह के रसूल ने कब्र के ऊपर मिट्टी को डाल दिया। अब आइए इस चीज को फतवा आलमगीरी, निब्रास, अल जौहरतुन नय्यारा, इन कुतुब फिक़्ह के अंदर हमारे फुक़हा ने लिखा, अल मर्रा अल ऊला, अल मर्रा अल सानिया, अल मर्रा अल सालिसा बिल आखिरा, 3 बार इस हिस्से में, पहले हिस्से में ये, दूसरे हिस्से में ये, तीसरी मर्तबा ये पढ़कर मिट्टी डाली जाए। लोगों अपने मजहब पर, आला हजरत के सिखाए हुए रास्ते पर मजबूती के साथ कायम रहें। इसी चीज का नाम सुन्नियत है, इसी चीज का नाम दीन है,
इसी चीज का नाम इस्लाम है। खबरदार, इस जमाने में मसला के आला हजरत से इन्हिराफ कोई हो जाए तो वो हकीकत माने में इस्लाम से हट जाएगा। खबरदार खबरदार लोगों, मसला के आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहो और मसला के आला हजरत की रस्सी को अपने हाथ में थामे रहो। दुनिया के किसी भी हिस्से चले जाओ पर मसला के आला हजरत को छोड़ना मत। बस इन्हीं चंद जुमलों में मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, हम सबको तीनों सुन्नियत पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्ज़ी ख़ता हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुजूर के वास्ते मुआफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।